स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद ओम पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात करी थी अध्याय 5 समांतर श्रेणी एपी के परिचय की। आज हम बात करेंगे भाग 2 में प्रश्नावली 5.1 की। आज हम 5.1 के सारे क्वेश्चन हल करेंगे, तो क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। आप पानी की बोतल अपने साथ लेकर बैठिए और आराम से सवाल सॉल्व करिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें बोला गया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है। हमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन कौन से क्वेश्चन एपी बनाते हैं और कौन कौन से नहीं बनाते हैं। जैसा कि इसका हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी कि एक टैक्सी है दोस्तों, क्या है, एक टैक्सी है जो कि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना लेती है, 15 रुपये। और इसके बाद जितने भी किलोमीटर हमें आगे जाना है उसके लिए क्या 8-8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से जुड़ते जाते हैं। जैसा कि 15 1 किलोमीटर के लिए क्या होगा 15, 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या जुड़ जाएगा 1 किलोमीटर का 8 रुपये जुड़ जाएंगे, यानी 15 और 8 23 रुपये हो जाएंगे। फिर 3 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 23 में 8 फिर जोड़ देंगे 31 रुपये। 4 किलोमीटर के लिए इसमें फिर 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 39 रुपये। तो हमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं इसको कि एपी है कि नहीं है। हल करेंगे। एपी है या नहीं है इसको चेक करने के लिए जैसे कि हमने वो निकाला है, यहाँ लिख लेते हैं हम 15, 23, 31 और 39। इसको हम एपी है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं, जैसा कि हमने भाग 1 परिचय वीडियो में देखा भी था कि एपी है या नहीं, कैसे चेक करते हैं। तो आइए फिर समझते हैं। इसमें हम चेक करेंगे इसका सर्वांतर। क्या चेक करेंगे दोस्तों, सर्वांतर, यानी डी का मान चेक करेंगे। डी का मान कैसे निकालते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को हम घटाएंगे, यानी हम A2 में से A1 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 23 में से 15 जाएगा तो बचेगा 8। फिर हम घटाएंगे A3, यानी इसमें से ये वाला पद घटाएंगे, A3 में से घटाएंगे A2 को तो हमारे पास बचेगा 31 में से 23 जाएगा तो बचेगा 8। फिर जाएगा A4 में से हम घटाएंगे A3 को, यानी कि 39 में से हम घटाएंगे 31 को तो हमारे पास बचेगा 8। दोस्तों यहाँ सर्वांतर क्या है, समान है, इसलिए वो क्या होगी, एक एपी होगी। तो यहां हम लिखेंगे, यहां सर्वांतर समान है, अतः यह एपी है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमाने वाला है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का भाग 1/4 बाहर निकाल देता है। यानी कि हमारे पास क्या है, एक पंप है, ये किसके, बेलन के आकार का ये एक हमारे पास जिसमें हवा भरी हुई होती है वो है। और ये क्या करता है दोस्तों, जब भी हम पंप मारेंगे तो एक बार पंप मारने पर इसकी जो भी अंदर की हवा है उसका 1/4 ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। एक बार पंप मारने पर इसके अंदर की जो हवा है उसकी 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो इस सवाल को करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है
मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। वैसे इसके बेस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, परंतु आप फिर भी देखिए, थोड़ा सा अगर जो आपको याद रह जाए तो ये बहुत इजी तरीका है, वरना फिर हम आगे इसके तो जो आप हमेशा याद रह सकता है आपको, वो तरीका भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको मान लेना है, माना कि बेलन में उपस्थित हवा 80 है। कितनी है दोस्तों? 80 है। तो पहले क्या कर रहा है, जैसा कि 80 है तो वो एक बार पंप लगाने पर क्या कर रहा है, एक बटा बाहर निकाल दे रहा है। यानी 1 से 180 का हम क्या निकाल लेंगे, 1/4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 20 बार में होगा। यानी कि हमारा एक पद आएगा, पहला पद तो हमारा 80 हो जाएगा, दूसरा पद हम निकाल रहे हैं तो हमारा A2 हो सकता है 80 में से 20 माइनस हो जाएगी दोस्तों, तो कितनी बचेगी, 60। अब हमारे पास क्या है, 60। फिर इसका 1/4 बाहर निकाल देता है, यानी प्रत्येक बार में क्या करता है, एक बार पंप मारते हैं तो इसका 1/4 बाहर निकाल देता है, यानी फिर पंप मारेंगे तो 1/4 बाहर निकल जाएगा। फिर हम 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4 बचा 2, बन गए 20, 4 पंज 20। यानी अब कितनी हवा निकाली उसने, 60 थी और 15 बाहर निकाल दी, तो 60 में से 15 गए तो हमारे पास बचेंगे 45। देखते हैं एपी क्या बन रही है हमारी। पहले थी हमारे पास 80, फिर आई 60, फिर 45। क्या यहाँ पर सभी का अंतर समान है या नहीं है, चेक करते हैं। देखो दूसरे वाले पद में से हम पहला पद घटाते हैं, तो अगर इसमें से हम घटाएंगे, यानी कि हम 60 में से 80 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा घटा के 20। फिर पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं हम, तो फिर घटाएंगे 45 में से 60 को घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे घटा के 15। यानी यहाँ अंतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं होगी। यहाँ मैं लिखूंगा बार बार, टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो यहाँ मैं बोल के बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपए बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों एक कुआं है हमारे पास, क्या है, एक कुआं है जिसको अगर जो पहले मीटर यानी 1 मीटर यहाँ होगा, इस मीटर के लिए अगर जो खुदा तो कितने 150 रुपए लगते हैं, और फिर जितने भी मीटर हम अंदर जाते हैं, जितने भी मीटर के लिए अंदर जाते हैं तो क्या बढ़ता जाता है, 50 रुपए लागत उसकी बढ़ती जाती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 150 तो है सही, 50 बढ़ जाएंगे, हो जाएगी 200, फिर 50 बढ़ जाएगी तो 200 थी, फिर 50 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 250, फिर 250 में फिर 50 बढ़ जाएगी 300, फिर 50 बढ़ जाएगी, कितने हो जाएंगे 350। ऐसे प्रत्येक मीटर के बाद कितने बढ़ते जाते हैं दोस्तों, 50 रुपए बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, दिया है प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत कितनी है, 150 रुपये। तब फिर क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम। 1 मीटर के लिए कितनी है दोस्तों, 1 मीटर के लिए हमारे पास है 150। फिर 2 मीटर के लिए क्या होगी, प्रत्येक मीटर के बाद क्या बढ़ती जाती है, 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो हमारे पास हो जाएंगे 200। फिर 3 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, फिर
50 प्लस फिर 1 मीटर के लिए बढ़ा, फिर 1 मीटर, ये तो 2 मीटर के लिए था ही सही, फिर 1 मीटर बढ़ गया ना, फिर 50 बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉरी दोस्तों, यहां पर हमारे पास हो जाएगी 200 रुपये, फिर यहां हो जाएगी 250 रुपये। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि यह एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, यानी a2 को माइनस करेंगे हम। a1 में से क्या है हमारे पास, 200 में से हम घटाएंगे 150 को, तो हमारे पास क्या बचेगा 50। फिर हम घटाएंगे a3 में से हम घटाएंगे a2 को, तो a3 हमारे पास 250 में से हम घटाएंगे 200 को, हमारे पास बचेगा 50। यानी यहाँ अंतर समान है, इसलिए यह क्या होगी, एपी होगी। अब लिख सकते हो नीचे, अतः यहाँ सर्वांतर डी समान है, इसलिए यह एपी होगी। तो आइए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि, यानी मूलधन कितना दिया गया है हमें, 10,000 रुपये। 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी ब्याज कौन सा लग रहा है उस पर, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो आइए समझते हैं हम। सबसे पहले लिख लेंगे हम हल, और दिया है हमें, क्या दिया गया है दोस्तों, मिश्र धन हमें दिया, मूलधन हमें दिया गया है मूलधन हमें दिया गया है 10,000, और इस पर दर लगती है 8% वार्षिक दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारी राशि क्या हो जाएगी, a1 का मान हो जाएगा हमारे पास 10,000। फिर हम a2 का मान निकालेंगे, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले 10,000 पर 8% एक वर्ष के लिए ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखो 10,000 का हम अगर जो ब्याज निकालेंगे, तो पहले हमारे पास क्या है, इन्हें 100 रुपये का हम अगर जो 8% की दर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा दोस्तों। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमारे सूत्र है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं। हमारे पास क्या बचा, 108 में हमें 100 का गुणा करना है, यानी हम क्या कर देंगे, 108 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। तो हमारे पास आया a2 का मान 10,800 रुपये। फिर हमें निकालना है a3 का मान। a3 का मान निकालने के लिए अब हम इस पे ब्याज निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, 10,800 पे। 10,800 पे अगर हम ब्याज निकालेंगे 8% चक्रवृद्धि ब्याज पे, चक्रवृद्धि ने ब्याज पे ब्याज लगता है, पहले 10,000 पे लगा था, अब 10,800 पे ब्याज लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमें गुणा करना है 108 में, 108 का गुणा, तो हमारे पास आएगा 11,664। आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो हमारे पास a3 का मान आया दोस्तों 11,664 रुपये। अब हमें एपी है या नहीं है इसको चेक करने के लिए इसका सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम सर्वांतर। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी a2 में से हम घटाएंगे a1 को, तो हमारे पास आएगा 10,800 में से हम माइनस करेंगे 10,000 को। जैसा कि स्पष्ट दिख रहा है, कितना बचेगा दोस्तों, 800 बचेगा। फिर हम माइनस करेंगे a3 में से a2 को, यानी
A3 का मान हमारे पास 11,664 में से हम घटाएंगे 10,800 को, तो हमारे पास बचेगा 864 रुपए। क्या बचेगा दोस्तों? 864। तो जैसा कि यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं होगा, नहीं होगी। अब यहाँ लिख सकते हो, यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें एक एपी दिए, एपी यानी पहला पद दिया है, एपी नहीं दिए, पहला पद दिया है और उसका सर्वांतर डी दिया है। तो हमें इसके आगे के 4 पद लिखना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला है जिसमें हमें ए का मान कितना दिया है 10 और डी का मान भी कितना है 10। तो एपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला पद फिर उसमें क्या जोड़ते जाते हैं, सर्वांतर हमेशा जोड़ते जाते हैं। तो देखिए हल, हमारे पास पहला पद क्या है 10, तो 10 में अगर जो फिर सर्वांतर जोड़ेंगे हम तो दूसरा पद क्या आएगा 10 और 10 20 हो जाएंगे। तीसरा पद 20 में फिर 10 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30। 30 में फिर हम 10 को जोड़ेंगे 30 और 10 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही हम इसके आगे के 4 पद, प्रथम 4 पद हमने निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, जिसमें हमें दिया है ए का मान -2 और डी का मान 0 दे रखा है। तो यहां आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए, यानी डी का मान 0 यानी डिफरेंस सर्वांतर 0 है, तो वही का वही पद चला जाएगा, तभी तो हमारे पास सर्वांतर 0 आएगा। यानी कि घटा के 2, फिर घटा के 2, फिर घटा के 2 और फिर घटा के 2, तभी तो इसमें अंतर 0 है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें हमें दिया गया है ए का मान 4 दे रखा है दोस्तों और डी का मान घटा के 3 दे रखा है। चलो पहला पद तो हम ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, यानी पहला पद हो जाएगा हमारे पास 4। दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में से हम 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप थोड़ा सा रफ कार्य हम यहाँ कर लेते हैं, यानी कि हम 4 में जोड़ेंगे घटा के 3 को, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। 4 में से 3 गया तो हमारे पास बचेगा 1, यानी अगला पद क्या आएगा 1। फिर अगला आगे का पद आ गया ना, फिर हम सर्वांतर जोड़ देंगे, यानी आप क्या जोड़ेंगे, हम 1 में जोड़ेंगे हम घटा के 3 को। 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और घटा के 3, यानी कि 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, और बड़ी संख्या का हमेशा साइन आता है, यानी बड़े कौन से 3 है, 3 घटा के, इसलिए हमारा अगला पद आ जाएगा घटा का 2। 4 पद हमें ज्ञात करने हैं, 3 हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो चौथा पद देखते हैं हम, यानी घटा के 2 में हम क्या जोड़ेंगे, सर्वांतर। घटा के 3 जोड़ेंगे, घटा के 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5, और बड़ी संख्या का साइन आता है। तो हमने आगे के 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए का मान हमें दे रखा है घटा का 1 और डी का मान हमें दे रखा है 1/2। अच्छा, यहां थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 आधा ही होता है ना। तो हमें पहला पद तो ऐसा का ऐसा रहेगा हमारा घटा का 1, और फिर इसमें हम क्या जोड़ देंगे 0.5 प्लस कर देंगे, यानी कि हमारे पास थोड़ा सा रफ कार्य साइड में कर लेते हैं। घटा का 1 है, उसमें हम जोड़ेंगे 0.5 को, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस,
यानी एक में से 0.5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास घटा के 0.5। अब हमारे पास घटा का 0.5 है और उसमें हमें जोड़ना है सर्वांतर 0.5। 0.5 जोड़ देंगे हम तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 0.5 में से 0.5 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, अगला पद आ जाएगा हमारा 0। फिर आगे का पद हम 0 में से 0 में जोड़ेंगे हम सर्वांतर यानी 0.5। तो 0 प्लस करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो हमारे पास अगला पद क्या आ जाएगा 0.5। ये आगे के हमने 4 पद याद कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें a का मान दिया है घटा का 1.25 और d का मान दे रखा है घटा के 0.25। तो आइए इसके आगे के 4 पद ज्ञात करते हैं। पहला पद तो हम ऐसा का ऐसा लिख लेंगे घटा के 1.25। फिर आगे वाला पद ज्ञात करने a2 को ज्ञात करने के लिए हमें जो भी पद दे रखा है घटा का 1.25 में हम क्या जोड़ देंगे सर्वांतर, यानी घटा के 0.25 को हम जोड़ देंगे। घटा के 1.25 प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.25। देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। अगर जो हम 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे यानी 25 25 50 हो जाएंगे, यानी कि 1.50 हो जाएगा हमारे पास, और बड़ी संख्या घटा के इसलिए घटा का। तो अगला पद आया हमारे पास घटा का 1.50। फिर हम 1.50 में सर्वांतर यानी क्या जोड़ देंगे घटा के जोड़ देंगे हम 0.25। घटा के 1.50 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.25। माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं तो ये 50 और 25 हो जाएंगे 75, यानी 1 हो जाएगा हमारे पास 75 घटा के। तो यहाँ हो जाएगा घटा का 1.75। एक पद हमें और ज्ञात करना है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और फिर एक पद और ज्ञात कर लेते हैं। चलो तो अगला पद है हमारे पास घटा के 1.75 में हम जोड़ देंगे सर्वांतर यानी घटा के 0.25। 1.75 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.25। माइनस माइनस जोड़ेंगे यानी 75 में अगर जो हम जोड़ेंगे 25 को यानी 2 हो जाएगा, तो एक इधर जुड़ जाएगा यानी हमारे पास आ जाएगा आंसर 2.00। या हम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे के हमने 4 पद लिख लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर, अभी जो हमें दे रखा था पहला पद और सर्वांतर दे रखा था, अब हमें एपी दे रखी है और इसका पहला पद और सर्वांतर निकालना है या ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला हमें दे रखा है 3 1 घटा के 1 और घटा के 3। तो इसका पहला पद तो हमारे पास बड़ा ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, यानी पहला पद इसमें लिख लेंगे पहला पद A1 क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला पद हमारा 3 हो जाएगा। फिर सर्वांतर यानी D क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरे वाले पद में से हम पहले वाले पद को घटा देंगे, यानी 1 में से घटाएंगे हम 3 को, तो आएगा हमारे पास घटा के 2। ये हमने इसका सर्वांतर पहला पद और सर्वांतर निकाल लिया है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है
दूसरा हमें क्वेश्चन दे रखा है घटा के 5, घटा के 1, 3 और 7। तो यहाँ भी हमारा पहला पद क्या हो जाएगा दोस्तों, घटा के 5। पहला पद हो जाएगा हमारे पास घटा के 5। फिर हमें निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाते हैं हम, देने घटा के 1 में से क्या घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, है ना। तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, और साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है, ठीक है। तो इसका सर्वांतर क्या रहेगा हमारे पास, घटा का 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 वाला, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें हमारे पास पहला पद तो हो जाएगा हमारे पास 1/3। फिर हमें निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर हो जाएगा, हम पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाते हैं, यानी 5/3 में से हम घटाएंगे 1/3 को। तो दोस्तों यहाँ घटाना बहुत ही आसान है। क्यों है, क्योंकि हमें हर क्या दे रखा है, समान दे रखा है। यानी जब भी बटे वाली संख्या एक जैसी होती है तो उसको हम एक बार लिख के ऊपर की संख्या ऐसी की ऐसी लिख देते हैं, 5 - 1, ठीक है। और 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4/3, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यानी चौथा है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो इसमें पहला पद हो जाएगा हमारे पास, पहला पद 0.6 हो जाएगा दोस्तों। फिर हमें निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर निकालेंगे हम पीछे वाले पद में, यानी 1.7 में से हम घटाएंगे 0.6, यानी 7 में से 6 गए तो बचेगा 1, और 1 में से 0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1.1 हमारा क्या आ जाएगा, सर्वांतर आ जाएगा। इसके हमने 4 देख लिए हैं, यानी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें हमें कुल 15 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, तो आइए समझते हैं इनको भी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला है हमारे पास। इसमें हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, और अगर जो एपी है तो हमें इसका आगे के 4 पद भी निकालने हैं। आगे के 4 पद भी हमें निकालने हैं। चलो, तो पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है। तो एपी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें इसका सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाते हैं हमेशा, यानी हम घटाएंगे A2 में से A1 को घटाएंगे। A1 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। फिर हम A3 में से हम घटाएंगे A2 को, यानी 8 में से हम घटाएंगे 4 को, तो हमारे पास बचेगा 4। यहाँ अंतर समान नहीं है ना यहाँ, तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे। मैं पहले वाले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में आप खुद से लिख लीजिएगा। यहाँ सर्वांतर असमान है।
असमान हैं, अतः यह एपी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, यानी 2 वाला। इसमें हमें दे रखा है 2, 5/2, फिर है 3, फिर है 7/2। तो इसको पहले हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है, और अगर जो एपी है तो फिर हमें इसके आगे के 4 पद भी निकालना है। तो पहले हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसको सरल करके लिखने के लिए पहला पद तो ऐसा कैसा हो जाएगा हमारा, 5 में अगर जो 2 का भाग देंगे हम, यानी किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं, उस संख्या का आधा कर देते हैं हम, तो 5 का आधा कितना होता है दोस्तों, 2.5, यानी 2.5। फिर हमारे पास 3, फिर 7 का आधा 3.5, 3 और 3 6 होते हैं, और 1 का आधा फिर आधा हो जाएगा या 3.5 हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे इसका सर्वांतर, यानी A2 में से घटाएंगे हम A1 को, तो हमारे पास 2.5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0.5। फिर A3 में से हम माइनस करेंगे A2 को, A3 हमारे पास 3 में से जाएगा 2.5, फिर हमारे पास बचेगा 0.5। अब A4 में से हम घटाएंगे A3 को। A4 का मान है हमारे पास 3.5 में से हम घटाएंगे 3 को, तो वही 0.5 बचेगा हमारे पास। यानी यहाँ सर्वांतर समान है, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ सर्वांतर समान है, और अतः यह एपी होगी। और इसके आगे के 4 पद यहाँ आप लिख लेना। एक क्वेश्चन में जिसमें एपी है उसमें मैं लिख देता हूं, यहाँ सर्वांतर समान है, अतः यह एपी है। फिर लिखेंगे हम अगले 4 पद, आगे के 4 पद हम लिखेंगे दोस्तों। तो पहले एपी लिख लेते हैं, 2, 5/2, फिर हो जाएगा 3, फिर 7/2, और आगे के 4 पद ज्ञात करने के लिए हमें आगे के 4 पद ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, 2, 3, अगला पद क्या जाएगा 4, फिर अगला पद 5/2 है, फिर 7/2, तो अगला पद क्या हो जाएगा हमारे पास 9/2। अब देखो फिर एक एक पद छोड़ के देखेंगे, 2, 3, 4, फिर क्या आ जाएगा 5, यानी आगे के 3 पद हमने निकाल लिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इनमें वापस ये जो एपी है इसमें क्या 0.5 आगे जोड़ते जाएंगे, सर्वांतर समान है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था ना। तो इसमें 0.5 जोड़ते जाएंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। आप ये हम डायरेक्ट माइंड लगा के जल्दी सोल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास N3 वाला, चाहे घटा के 1.2, फिर घटा के 3.2, घटा के 5.2, फिर है घटा के 7.2। तो यहाँ हम सबसे पहले सर्वांतर चेक करेंगे, यानी हम देखेंगे कि इसमें सभी पदों में अंतर समान है या नहीं है। तो जांच करने के लिए A2 में से हम A1 को घटाएंगे, यानी हम घटाएंगे घटा के 3 में से घटाएंगे घटा के 1.2 को,
तो हमारे पास घटा के 3.2 और ये घटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1.2। फिर यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि हम 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। आपको मैं यहाँ घटा के बता सकता हूँ 3.2 में से हम 1.2 को घटाएंगे, 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट की पॉइंट, 3 में से 1 गया तो 2, और प्लस पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं रहती, यानी क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। फिर हम घटाएंगे A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 हमारे पास घटा के 5.2 में से हम घटाएंगे घटा के 3.2 को। यहां तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3.2, यानी कि 5.2 में से 3.2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा हमारे पास 2। फिर हम A4 में से A3 को घटाएंगे। A4 है हमारे पास, घटा के 7.2 में से हम घटाएंगे घटा के 5.2 को, यानी इस वाले पद में से हम ये वाले पद को घटाएंगे तो घटा के 7.2 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 5.2, यानी 7 में से 5 गए तो बचेंगे 2, और 0.2 में से 0.2 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी हमारे पास सभी जगह अंतर क्या है समान है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ सर्वांतर समान है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन आपको लिख के बताया था, यहाँ सर्वांतर समान है, अतः यह AP है। और फिर अगले 4 पद, तो हम यहाँ अगले 4 पद निकाल लेंगे। अगले 4 पद निकालना है दोस्तों, के 3 पद, इसके 3 पद अगले हमें क्या निकालना है 3 पद। तो पहले हम AP लिख लेंगे, हमारे पास जो दे रखी है घटा के 1.2, फिर दे रखा है घटा के 3.2, फिर है घटा के 5.2, फिर है घटा के 7.2। तो सर्वांतर 2 आया हमारे पास, तो 2 हम क्या करते जाएंगे 2 प्लस करते जाएंगे, यानी अगला पद आएगा घटा का 9.2, फिर अगला पद आएगा घटा के 11.2, और फिर आएगा घटा के 13.2। ये आगे के हमने 3 पद निकाल लिए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 4 वाला है हमारे पास, घटा के 10 घटा के 6 -2 और 2। तो पहले हम जांच करेंगे AP है कि नहीं है। थोड़ा सा पानी पी लो दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे। तब तक वीडियो देख लेते हैं सही से चल रही है कि नहीं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें पहले चेक करना है सर्वांतर समान है या नहीं है। सर्वांतर चेक करने के लिए हम पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाते हैं, यानी A2 में से हम घटाएंगे A1 को, तो A2 है हमारे पास, घटा के 6 में से घटाएंगे हम घटा के 10 को, तो घटा के 6 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, और बड़ी संख्या का निशान आता है दोस्तों। फिर हम घटाएंगे A3 में से A2 को, A3 हमारे पास, घटा के 2 में से हम घटाएंगे घटा के 6 को, तो घटा के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 में से 2 गए तो हमारे पास बचेंगे 4। फिर हम घटाएंगे A4 में से A3 को,
यानी कि 2 में से घटाएंगे हम, घटा के 2 को, तो 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर 2, 2 और 2 4 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ सर्वांतर सब जगह क्या आया है, 4 4 4 आया है। यानी यह एपी है, और एपी है तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ सर्वांतर समान है, अतः यह एपी होगी। और फिर अगले 4 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद, यदि हमारे पास सर्वांतर है तो हम आगे के कितने भी पद निकाल सकते हैं। जैसा कि हमारी एपी है 10 घटा के 6, 2 और 2, तो हम 4 सर्वांतर 4 है तो 4 क्या जो करते जाएंगे, 4 हमें आगे आगे जोड़ते जाएंगे, तो 4 और 2 6, 6 4 10, 10 4 14, यानी आगे के हमारे पास 3 पद हमने निकाल दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 है, फिर हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर है हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर है हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो हमें पहले चेक करना है इसको, यह एपी है या नहीं है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वाला। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है, यानी कि हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 में से हम घटाएंगे A1 को, यानी कि हम 3 प्लस अंडर रूट 2 में से घटाएंगे 3 को, तो यहाँ घटा के 3 और यहाँ 3 जोड़ प्लस के 3 है ये, यानी माइनस के 3 में से प्लस के 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2। फिर हम पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाएंगे, यानी A3 में से घटाएंगे A2 को। A3 है हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में से हम घटाएंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 को, तो यहाँ 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस पूरे माइनस का गुणा कर देंगे हम पूरे ब्रैकेट में। 3 प्लस का है तो क्या हो जाएगा, घटा का, और अंडर रूट 2 प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, घटा का अंडर रूट 2। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 माइनस का और यहाँ 3 प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ 2 अंडर रूट 2 है प्लस का, और 1 अंडर रूट 2 है माइनस का, यानी 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2। फिर हम घटाएंगे A4 में से A3 को, यानी A4 है हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में से हम घटाएंगे पीछे वाले पद को, यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 को। आगे वाला पद हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और इस वाले पद में हम माइनस का ब्रैकेट के बाहर माइनस यानी माइनस का गुणा कर देंगे। 3 प्लस के हैं तो 3 माइनस के, और ये भी प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। घटा के 3 और प्लस के 3 कैंसिल हो जाएंगे। फिर अगर जो हमारे पास 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 चला जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, ने 3 यहाँ अंडर रूट 2 3 बार है और यहाँ 2 बार है, तो 3 बार में से 2 बार चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक ही बार, और क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। यहाँ सर्वांतर समान है तो यह एपी होगी, आप लिख लेना, यहाँ सर्वांतर समान है अतः यह एपी है। और फिर अगले 4 पद, अगले 3 पद दोस्तों, मैं बार बार 4 पद निकाल रहा हूं, बट आप कितने भी पद निकाल सकते हो। अगले 3 पद, तो पहले एपी लिख लेंगे हम, तो हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस 1 अंडर रूट जोड़ देंगे हम, तो यहाँ 4 अंडर रूट हो जाएगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2,
और फिर अगला पद हो जाएगा 3 प्लस 6√2, यानी ये 3 पद आगे के हमने निकाल लिए हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वरना बढ़ते हैं आगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जीरो दशमलव दो, फिर है 0.22, फिर है 0.2222, फिर है 0.2222, 4 टाइम। तो पहले यहाँ हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है, और इसको चेक करने के लिए हम पीछे वाले पद में से यानी A2 में से घटाएंगे A1 को। तो A2 है हमारे पास 0.22 में से हम घटाएंगे 0.2 को, तो हमारे पास बचेगा 0.02। यस, 0.02 बचेगा। फिर हम आप साइड में करके देख सकते हो। फिर हम घटाएंगे A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 है हमारे पास, A3 है 0.222 में से हम घटाएंगे 0.22 को। यहाँ हमारे पास बचेगा 0.002। तो यहाँ अंतर समान नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ सर्वांतर असमान है, अतः यह एपी नहीं होगी। और एपी नहीं है तो हमें अगले पद 4 याद नहीं करना है, निकाल भी नहीं पाएंगे हम, अंतर समान नहीं है। तो जब अंतर समान होता है तभी हम आगे के 4 पद निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ है 0, फिर है घटा के 4, घटा के 8 और घटा के 12। तो पहले हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। चेक करने के लिए सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी घटा के 4 में से हम घटाएंगे आगे वाले पद यानी 0 को। तो क्या आएगा हमारे पास, घटा के 4 ही आएगा। फिर अगले पद में से यानी A3 में से घटाएंगे A2 को, यानी कि घटा के 8 में से हम घटाएंगे घटा के 4 को, यानी ये हो जाएगा हमारे पास घटा के 8 और माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे 4, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएंगे, यानी घटा के 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे घटा के 4। फिर A4 में से A3 को घटाएंगे, यानी घटा के 12 में से हम घटाएंगे घटा के 8 को। तो घटा के 12 और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएंगे 8, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएंगे, यानी 12 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 4, और बड़ी संख्या घटा के इसलिए घटा का निशान। देखिए यहाँ सर्वांतर समान है, तो आप लिख सकते हो यहाँ सर्वांतर समान है, अतः यह एपी होगी। और एपी होगी तो हमें आगे के 4 पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद। अगले 3 पद क्या होंगे, एपी हमारे पास 0, घटा के 4, घटा के 8, घटा के 12। तो फिर इसमें 4 घटा के 4 जुड़ते जाएंगे, यानी 4, 8, 12। सिंपल है, 4 का पहाड़ा ही तो चल रहा है दोस्तों। यानी 12 के बाद क्या हो जाएंगे, घटा के 16, फिर हो जाएंगे घटा के 20 और फिर घटा के 24। ये हमने आगे के 3 पद आसानी से निकाल दिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है घटा के 1/2, फिर घटा के 1/2, फिर है घटा के 1/2 और फिर है घटा के 1/2। यहाँ आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि इसमें अंतर क्या है, 0 का अंतर है। 0 का अंतर है ना, सब जगह 0 0 का अंतर है, यानी यह एपी
है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ सर्वांतर समान है अतः यह एपी होगी, और एपी होगी तो अगले तीन पद भी आप आसानी से निकाल सकते हैं हम। अगले 3 पद यानी कि सेम रहेगा दोस्तों, सर्वांतर अगर जो 0 है तो सेम यही के यही पद रहेंगे। ये तो हमें एपी में जो 4 पद दे रखे थे, और फिर आगे भी यही 3 पद रहेंगे दोस्तों, आगे भी क्या रहेंगे, यही 3 पद रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 1 3 9 27। तो यहाँ हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। तो चेक करने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी A2 है हमारे पास, 3 में से घटाएंगे A1 यानी 1 को घटाएंगे तो बचेगा 2। फिर हम घटाएंगे A3 में से A2 को, यानी कि घटाएंगे 9 में से 3 को तो बचेगा 6। तो यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, अतः यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ सर्वांतर असमान है, अतः यह एपी नहीं होगी। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है दोस्तों, A 2A 3A और 4A ऐसे ही आगे चल रही है। तो हमें पहले चेक करना है ये एपी है या नहीं है, और हम चेक करेंगे पहले इसका सर्वांतर। A2 में से हम घटाएंगे A1 को, यानी 2A में से A जाएगा तो क्या बचेगा A। फिर A3 में से A2 यानी 3A में से घटाएंगे 2A को, तो 3 में से 2 गया तो बचेगा A। फिर हम घटाएंगे A4 में से A3 को, यानी 4A में से 3A जाएगा तो बचेगा यहाँ A। अब यहाँ लिख सकते हो यहाँ सर्वांतर समान है, अतः यह एपी होगी, और एपी होगी तो अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। तब लिखेंगे हम अगले 3 पद। अगले 3 पद क्या होंगे हमारे पास, अभी है A 2A 3A 4A, तो आगे हो जाएंगे 5A 6A और 7A। ये आगे के हमने 3 पद निकाल दिए हैं, जैसे कि हमारी एपी चल रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां हमारा अगला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन है हमारे पास। A की पावर 2, A की पावर 3 और A की पावर 4। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है, और एपी है या नहीं है चेक करने के लिए हम सर्वांतर ज्ञात करते हैं। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाएंगे, यानी A की पावर 2 में से A को घटाएंगे। यानी A की पावर 2 में से हम दोस्तों A को नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास A का एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि निश्चित मान हमारे पास नहीं है। A की जगह कुछ भी हो सकता है संख्या में, ठीक है। तो यहाँ हम नहीं घटा पाएंगे, यानी यही होगा हमारा। फिर हम घटाएंगे A3 में से A2 को, और जो A3 में यानी A की पावर 3 में से हम घटाएंगे A की पावर 2 को, यानी ये दोनों अंतर समान है क्या दोस्तों, नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ सर्वांतर असमान है, अतः यह एपी नहीं होगी, और एपी नहीं है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम आगे दोस्तों, तो आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 2 √2
फिर है √8, फिर है √18, फिर है √32। तो इसको हल करने के लिए थोड़ा सा सरल को सरल बनाते हैं, सवाल को सरल बनाते हैं, और सवाल को सरल बनाने के लिए जो भी अंडर रूट के अंदर बाहर निकल सकता है उसको हम बाहर निकालेंगे। अब √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को लिखने के लिए आप एलसीएम ले सकते हो। 2 से देंगे पहले तो 4, फिर 2 से देंगे तो 2, फिर 2 से देंगे तो 1, यानी यहाँ जोड़ा बनाना दोस्तों। तो जो भी जोड़ा बनता है वो क्या एक बार बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। जोड़ा बनता है तभी अंडर रूट से बाहर आता है ना दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि 18। तो फिर 18 का एलसीएम ले सकते हो आप। 18 का एलसीएम लोगे तो 2 से देंगे तो 9, फिर 3 से देंगे तो 3, और फिर 3 से देंगे, यानी यहाँ 3 का जोड़ा बनाना। तो एक बार क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। फिर है 32। 32 का भी आप एलसीएम लेके देख सकते हो। 2 से देंगे तो 16, फिर 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे 4, और फिर 2 से देंगे तो 2, और फिर 2 से देंगे, यानी यहाँ एक बार 2 का और फिर एक बार 2 का, यानी 2 गुणित 2 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ अंडर रूट से बाहर क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ एक बार जो 2 बचा है। अब हम चेक करेंगे सर्वांतर, यानी यह एपी है या नहीं है। सर्वांतर चेक करने के लिए हम डिफरेंस चेक करेंगे, इन्हें अंतर चेक करेंगे इन पदों के बीच में। A2 में से हम घटाएंगे A1 को, यानी 2 में से हम घटाएंगे √2 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 में से अंडर रूट चला जाएगा तो √2 ही बचेगा। फिर हम A3 में से A2 को घटाएंगे, तो A3 का मान है हमारे पास 3√2 में से हम घटाएंगे 2√2 को। 3√2 में से 2 अंडर रूट जाएगा तो बचेगा √2। फिर A4 में से A3 को माइनस करेंगे, यानी 4√2 में से हम घटाएंगे 3√2 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 में से 3 गया तो अन्य 1, ने √2 ही हमारे पास बचेगा। यहाँ अंतर समान है इसलिए यह एपी होगी। आप लिख सकते हैं यहाँ सर्वांतर समान है अतः यह एपी होगी, और एपी है तो अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे दोस्तों। पहले मैं ये वाली एपी लिख लेता हूं जो हमने हल करी थी। 2 2√2, 3√2, 4√2, फिर क्या हो जाएगा 5√2, फिर 6√2, और फिर 7√2। ये आगे के 3 पद हो जाएंगे। और जैसा क्वेश्चन हमें दिया गया था उसके लैंग्वेज में अगर जो लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो भी समझ लेते हैं, है ना। ये बाहर है, अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा, यानी 2 गुणित 2 4, 4 और 2, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √8। फिर 3 तारीख 9, और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो और समझ भी सकते हो, ताकि आपके आगे के पद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 4 से होता है 16, 16 गुणित 2 करेंगे तो 16 दूना 32, यानी अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएंगे 32। फिर 50 में 25, और 25 दूना होता है 50, यानी अगला पद क्या हो जाएगा 50। फिर होता है 6 6 36, और 36 दूना हो जाएगा 35 दूना 70, 70 और 2 72 हो जाएगा। फिर 7 7 49, 49 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 58। ये आगे के 3 पद हमने निकाल दिए हैं दोस्तों दोनों तरीके से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 √3, फिर है
अंडर रूट 6, फिर है अंडर रूट 9 और फिर है अंडर रूट 12। तो दोस्तों यहाँ इनको हल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, परंतु यहाँ सर्वांतर फिर भी असमान ही रहेगा। तो यहाँ हम a2 में से घटाएंगे a1 को, यानी कि अंडर रूट 6 में से घटाएंगे हम अंडर रूट 6 में से घटाएंगे अंडर रूट 3 को, यानी यहाँ हम नहीं घटा पाएंगे क्योंकि अंडर रूट से बाहर कुछ भी नहीं और अंडर रूट के अंदर समान संख्या नहीं है, इसलिए हम नहीं घटा सकते हैं। और फिर घटाएंगे a3 में से a2 को, यानी अंडर रूट 9 में से घटाएंगे अंडर रूट 6 को। तो यहाँ दोस्तों ये 3 का वर्ग होता है, ये 3 से बाहर निकल सकता है, परंतु फिर भी हम 3 में से अंडर रूट 6 को नहीं घटा पाएंगे, यानी यहाँ अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं होगी। आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर वाला, जो कि है 1 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और फिर है 7 की पावर 2। तो पहले तो हम इनका वर्ग लिख लेंगे नीचे। 1 का वर्ग 2 होता है, 1 ही होगा। 3 का 2, 3 तारी यानी 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तारी 9 होता है। फिर 5 का वर्ग होता है 25, 7 का होता है 49। यहाँ सर्वांतर चेक करेंगे, यानी a2 में से घटाएंगे a1 को, यानी 9 में से घटाएंगे 1 को, बचेगा 8। फिर a3 में से घटाएंगे a2 को, यानी कि 25 में से घटाएंगे हम 9 को, बचेगा हमारे पास 16। यानी यहाँ आप देख पा रहे हैं सर्वांतर समान नहीं है, और सर्वांतर समान नहीं है तो यह एपी नहीं होगी। ठीक है, एपी नहीं है तो हमें आगे के पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। और बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15 वाला, जो कि हमारे पास 1 की पावर 2, फिर है 5 की पावर 2, फिर है 7 की पावर 2 और फिर है 73। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 5 का 25, 7 का 49 और फिर है 73। अब हम ज्ञात करेंगे इसका सर्वांतर, यानी a2 में से घटाएंगे a1 को, 25 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 24। फिर a3 में से घटाएंगे a2 को, यानी कि 49 में से घटाएंगे हम 25 को, बचेगा हमारे पास 24। फिर a4 में से घटाएंगे हम a3 को, यानी कि 73 में से घटाएंगे हम 49 को, बचेगा हमारे पास 24। यहाँ सर्वांतर d समान है, हम यहाँ लिख सकते हो, यहाँ सर्वांतर d समान है, अतः यह एपी होगी। और एपी होगी तो फिर निकालेंगे हम अगले 3 पद। अगले 3 पद क्या आ जाएंगे दोस्तों हमारे पास? पहला तो एपी है, एक 25, पहले जो हमने हल करती वही एपी लिख लेंगे, और फिर हल होगा तो ऊपर वाली जो क्वेश्चन में दे रखी है वो एपी लिख लेंगे। सर्वांतर इसमें जोड़ते जाएंगे, और जो सर्वांतर जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 97 हो जाएगा। फिर अगला पद 4 जोड़ेंगे तो 1 10 10 और 2 12 हो जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 दोस्तों। तो इसमें जो वर्ग होता है उसको लिख लेंगे फिर, जैसा कि हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। 1 का वर्ग तो यही होगा, ये होता है 5 का वर्ग, ये होता है 7 का वर्ग, 73 किसी का भी वर्ग नहीं है तो ऐसा कैसा, 97 भी किसी का भी वर्ग नहीं है, 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121 और 145 भी किसी का वर्ग नहीं है।
इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में हमने हमारी आज की प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर ली है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भाग 3 की, जो कि होगी हमारी अध्याय 5 के सामंत श्रेणी का प्रश्नावली 5.2। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।